हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं सभी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी में पूछे गए कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन। किस पैटर्न पे लास्ट ईयर हमसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, वे सारे पैटर्न्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप एक एस्पिरेंट हैं जो एसएससी जीडी देने वाले हैं, तो बिल्कुल शुरू से आखिरी तक जुड़े रहिएगा, ताकि आपके सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं वो बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं और देखते हैं यहाँ पे भाई हमारे पास क्या चीज़ें निकल कर आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास में क्या चीज होता है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट को लेके हम बात करते हैं तो देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास में क्या चीज है दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज हम इसको कहते हैं। यहां पे देखिएगा ब्याज हमारे पास में क्या होता है, सक्सेसिवली क्रमिक रूप से बढ़ते जाता है। ब्याज के ऊपर भी हमारा क्या होता है, ब्याज जुड़ते जाता है। साधारण ब्याज की कंडीशन में हर बार हमारे पास में जो गणना होती है वो मूलधन पर ही की जाती है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जब गणना की बात आती है तो ये हर वर्ष किस पे गणना की जाती है सर, मिश्रधन पे या अमाउंट पे कैलकुलेशन हमारे पास में ब्याज का यहाँ पे होता है। इसका मतलब ब्याज के ऊपर भी हमें यहाँ पे ब्याज मिलते जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास केवल एक ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होता है, जो होता है सर अमाउंट निकालने के लिए, जो कि हमारे पास में होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस 1 + R/100 और इसकी पावर हो जाती है n। यहाँ पे n हम यूज करते हैं समय के लिए, समय कहें या हम इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स, इसको कहा जाता है कि कितनी बार आपको ब्याज मिल रहा है। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की जो गणना है हम हर बार सालाना नहीं करते, ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम 6 महीने में गणना कर रहे हैं या हम हर 3 महीने में गणना कर रहे हैं, तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती है। इसलिए हम n का यूज करते हैं कि आपको कितनी बार यहाँ पे ब्याज मिलने वाला है। तो चलिए अब इसके लिए हम समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं भाई कि नॉर्मली हमारे पास जो सवाल आता है, 2 साल के लिए हमारे पास में यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम 10% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं भाई कि 2 बार हमें इंटरेस्ट मिला, 2 साल तक हमें इंटरेस्ट मिला, हर साल हम गणना कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है सर, वो आपके पास में हो जाएगा R+R+R/100। ये हमारे पास सक्सेसिव होता है। ब्याज के ऊपर भी क्या मिलता है, ब्याज यहाँ पे मिलता है। 10% के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 10 + 10 + 10 × 10/100 हमारे पास में यहाँ पे हो जाता है। ओवरऑल 21% का ब्याज हमें मिल जाता है। देखिए एक बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे गए थे, बहुत सारी शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। डेटा बदल बदल के, नाम बदल बदल के, एज इट इज क्वेश्चन लास्ट ईयर आपसे जीडी में पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सॉरी, विजय के पास 1224 रुपए है। उसने इसे अपने पुत्रों अजय और प्रकाश के बीच बांट दिया। इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा कि अजय और प्रकाश को 18 और 19 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त हुई। तो देखिए दो इसके भाई बेटे हैं, एक तो अजय, अजय को जो 18 साल बाद पैसा मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, यहाँ पे 4% है। सो इसको जो पैसा मिलेगा, सपोज अजय को ₹A हमने दिया था, तो इसको मिलेगा 18 साल के बाद। तो जो भी अमाउंट मिलेगा वो विजय के बराबर है, वो विजय के बराबर है। विजय को मिलेगा कितना दोस्त, 1 + 4/100, और ये मिलेगा सर इसको कितने साल के लिए, 19 साल के बाद में। 18 साल और 19 साल के बाद में बराबर पैसा इनको मिला हुआ है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए पावर 18 से पावर 19 कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ एक पावर बचेगी। यहाँ से आप सिंपली अजय और विजय का क्या बना सकते हैं, रेशियो बना सकते हैं। 1/25 होगा, 25 और 1 कितना हो जाएगा सर, 26, और बटे में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। टोटल अगर हम पैसे की बात करते हैं तो 26 और 25 अगर हम ऐड करें तो टोटल पैसा हो जाएगा सर 51 यूनिट। और इस 51 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1224 हमारे पास में दे रखी है। हमसे पूछा क्या है सर, यहाँ पे विजय को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, 25 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी हुई है। तो 25 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। 51 से अगर हम इसको 2 बार भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 102, बचेगा हमारे पास 20, 204, तो 4 बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी
जाएगी सर 24 इंटू 25, 25 इंटू 24 तो 4 अलग कर दीजिए, 600 रुपये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आपके पास में मल्टीपल क्वेश्चंस इस पैटर्न पे पूछे गए हैं, तो और भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए जिनके आंसर्स आपने करने हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है भाई, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट एज इट इज़ है। इसका आंसर आपने क्या करना है, कमेंट करना है। इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये भी है भाई, इसको भी आपने बनाना है, बिल्कुल आप इनको बनाइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारे के सारे सेम पैटर्न पे पूछे गए आपके पास में क्वेश्चंस हैं। इनके आपको क्या करने हैं, आंसर्स को कमेंट बॉक्स में आपको फीड कर देना है, कमेंट बॉक्स में आपको फीड कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक नेक्स्ट पैटर्न की तरफ आपको लेकर चलते हैं। देखिएगा ये पैटर्न हमसे क्या कहता है। गोविंद ने HDFC से 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। 2 वर्षों के बाद गोविंद को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 204 रुपए प्राप्त हुए। तो ब्याज हमारे पास में दे रखा है। अब देखिए ब्याज की गणना के लिए हमने तरीका सीखा था कि ओवरऑल ब्याज हम कैसे निकाल सकते हैं। तो R प्लस आर इंटू आर बाई 100 या A प्लस B प्लस AB बाई 100 सक्सेसिव से हम ओवरऑल यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला है दोस्त, वो हमारे पास किस चीज़ के लिए है, अमाउंट निकालने के लिए, मिश्रधन निकालने के लिए। माइनस जब मूलधन करेंगे तब कहीं हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, तो हम डायरेक्ट इसमें सक्सेसिव लगाते हैं। तो देखिएगा ओवरऑल जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिला है वो कितना मिला है सर, 4 प्लस 4 प्लस आपके पास हो जाएगा 4 इंटू 4/100, दैट मीन्स टोटल आपके पास 8 और ये हो जाएगा 0.16। टोटल आपको जो मिला है वो मिला है सर 8.16%। 8.16% आपको क्या मिला है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला हुआ है। और इसी का तो मान आपके पास दे रखा है सर 8.16%, और इसका जो मान हमारे पास में दे रखा है वो हमारे पास में है दोस्त 204। ठीक है, ये इसका देखिएगा सीधे सीधे कितना है भाई, 25 गुना हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा। तो 1% का अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो देखिएगा कितना हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, नीचे 100 करते हैं तो 25 और 4 0 8, तो टोटल ये 25 गुना हो जाएगा। 1% 25 हो जाएगा। आप यहाँ से 100% 2500 भी बता सकते हैं, जो कि मूलधन आपका कहलाएगा 100%। बट आपसे पूछा क्या है वो देखिएगा। संगत साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर 4% का रेट है दोस्त, तो साधारण ब्याज 2 वर्ष में कितना मिलेगा, 8% मिलेगा। और 8% की वैल्यू हम यहाँ से बड़े आसानी से बता सकते हैं। 1% का मान पता है, 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 200 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई और भी बेहतरीन से पैटर्न्स की तरफ। देखिएगा जब आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन हो, साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी गिवन हो, तब आप किस तरीके से सवालों को डील करते हैं इसको समझते हैं। देखिए तरीका बताते हैं एक बेस्ट वाला। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 50 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात कीजिए। अब एक चीज समझिएगा, जब हम गणना करते हैं तो पहली बार जब गणना की जाती है, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट की कर रहे हो चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट की कर रहे हो, तो पहली बार का जो ब्याज की गणना होगी वो मूलधन पर ही होती है। मूलधन पर ही होती है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हम कहते जरूर है मिश्रधन पे गणना होगी, लेकिन पहले साल के बाद में मिश्रधन पे गणना होगी ना, शुरुआत में तो मूलधन ही रहेगा। तो पहली बार के लिए सिंपल इंटरेस्ट की बात करें या हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, बात बराबर होती है। देखिए 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपए मिला, तो पहले साल में अगर हम बात करें भाई, तो साधारण ब्याज तो हर साल बराबर ही मिलेगा। पहले साल 20, तो दूसरे साल भी क्या मिलेगा, 20 ही रुपए मिलेगा। साधारण ब्याज दोनों साल बराबर मिलता है। ये तो हो गया हमारे पास SI। अब हम बात करते हैं भाई यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो पहले वर्ष के लिए SI CI सेम होता है 20, और टोटल कितना मिला है सर, 50 रुपए मिला है। 50 रुपए मिला है, इसका मतलब दूसरे साल ब्याज कितना मिला होगा, 30 रुपए मिला होगा। 30 रुपए मिला होगा। अब देखिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बैठ रहा है। इस 30 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये लिखा जा सकता है सर 20 रुपए प्लस 10 रुपए। साधारण ब्याज बराबर कर दिया हमने दोनों जगह पे। अब देखिए ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में, ये कहां से मिल रहा होगा, ये इस 20 रुपए पे क्या मिल रहा होगा सर, ब्याज मिल रहा होगा। इस 20 रुपए पे क्या मिल रहा होगा, ब्याज मिल रहा होगा। तो 20 रुपए पे 10 रुपए का ब्याज मिला हमें 1 साल में। तो 10 रुपए ब्याज मिला कितने पे, 20 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा सर, 100। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 20
2500 और 5 दहम 50, 50, तो हमें कितना परसेंट ब्याज मिला सर? 50%, 50% हमें ब्याज मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास में एक साल में अगर 50% ब्याज मिला हुआ है तो 2 साल में कितना मिल जाएगा सर? तो 2 साल में कितना मिल जाएगा? हमें ओवरऑल निकालना है भाई, हर साल 50% ब्याज मिलता है, मूलधन निकालना है। तो देखिएगा 50% जो हमें ब्याज मिला है इसका वैल्यू कितना है भाई? देखिए पहली बार भी 50 मिला होगा, दूसरी बार भी 50 मिला होगा, हर जगह 50-50 मिल रहा है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। इस 50% की वैल्यू 20 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर हमारे पास में? 40 हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, एक ऑप्शन बना लीजिएगा, इसमें है नहीं। चलिए एक और सवाल पे आते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन बनाते हैं इसी तरीके से, देखिएगा क्या कहता है। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपए है, तो सिंपल इंटरेस्ट 40 है, इसका मतलब 20 रुपए पहले साल मिला तो दूसरे साल भी 20 रुपए मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज 56 रुपए है, पहले साल अगर 20 रुपए का ब्याज मिला तो दूसरे साल 36 रुपए मिलेगा, इसका मतलब 20 प्लस 16 रुपए यहाँ पे मिलेगा भाई। अब ये 16 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है सर? ये ब्याज के ऊपर का ब्याज है, ये ब्याज के ऊपर का ब्याज है, मूलधन पे तो 20-20 रुपए ही मिलेगा, 16 बढ़ा कहाँ से? ब्याज के ऊपर ब्याज से बढ़ा। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात कर सकते हैं कि 16 रुपए ब्याज मिला, कितने पे मिला दोस्त? 20 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा भाई? 100, 20 पंचे 100, 16 पंचे 80%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है सर? 80% का है, 80% का है। आपसे मूलधन पूछा तो देखिएगा पहली बार जो ब्याज मिला है वो हमारे पास में क्या है सर? मूलधन के 80% का मान है। मूलधन के 80% का मान 20 है, तो मूलधन का 100% कितना हो जाएगा सर? 100% हमारे पास में हो जाएगा 25 रुपया, 100% हमारे पास हो जाएगा 25 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा सर? बी हमारे पास में करेक्ट आंसर बनेगा। मूलधन कितना है दोस्त? 25 रुपए का मूलधन हमारे पास में प्रेजेंट है। ये भी काफ़ी सारे सवालों में हमारे पास में पूछा गया है भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके पूछे गए हैं, इस पैटर्न को भी बढ़िया से समझ लीजिएगा। इसके बाद में हम आ जाते हैं भाई, तो हमारे पास में सवाल है एसआई और सीआई के डिफरेंस को लेके। तो देखिएगा सीआई और एसआई में थोड़ा सा डिफरेंस बन जाता है। कैसे भाई? पहले साल के लिए तो दोनों बराबर होते हैं, बट पहले साल के बाद में दूसरे साल जब गणना करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर ही बना रहेगा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? पहले साल के ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिल जाएगा तो बढ़ जाएगा। एसआई और सीआई, सीआई और एसआई के बीच में अगर हम 2 साल के लिए अंतर की बात करते हैं भाई, 2 साल के लिए अगर अंतर की बात करते हैं तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं प्रिंसिपल इंटू R/100 का क्या कर सकते हैं सर? स्क्वायर कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सीआई माइनस एसआई की 3 साल के लिए, सीआई माइनस एसआई अगर हम 3 साल के लिए यहाँ पे बात करते हैं तो 3 साल के लिए अंतर क्या होगा? फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, बस एक टर्म और हमारे पास में ऐड हो जाएगी। P/100 का स्क्वायर हो जाता है, P इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू में आपके पास में हो जाता है सर 300 प्लस R/100 आपके पास में हो जाता है। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूले हो जाते हैं। इससे हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 साल में सीआई एसआई का अंतर दिया हो तो हम मूलधन निकाल सकते हैं, मूलधन दिया हो अंतर निकाल सकते हैं, या दर का कैलकुलेशन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपए है। तो अंतर दे रखा है सर हमारे पास 183 रुपए। मूलधन हमें निकालने के लिए कहा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो R/100 का क्या हो जाएगा सर? स्क्वायर इंटू आपके पास हो जाएगा 300 प्लस R, तो 300 प्लस 5 305, और बटे में कितना आ जाएगा सर? 100 आ जाएगा। ये भी आपके पास सिंपल हो जाएगा। जस्ट इसको क्या करना है सर? सॉल्व करना है। देखिए मूलधन का मान कितना हो जाएगा? 183 यहाँ पे रहने वाला है, 5 से 100 कटेगा 20 बार, तो ऊपर आपके पास 400 आ जाएगा। 5 से अगर हम इसको काटते हैं दोस्त तो 20 बार, तो ये कट जाएगा, और नीचे देखिएगा 5 6 का 30 और 5 1 का 1, 61 आ जाएगा। 61 से कट जाएगा 3 बार, 3 चौका 12, 12 दूनी 24 और 3 जीरो, 24,000 आपके पास में क्या होगा? यहाँ पे मूलधन आपके पास में यहाँ पे हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे ज़्यादातर
3 साल के लिए ही हमसे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन देखिएगा, आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपने क्या करना है भाई, कमेंट करना है। जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और अपने आंसर्स को कमेंट कीजिएगा। तो इतनी वैरायटी में हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एसआई और सीआई से लेके। तो आई होप ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आसानी से अब इनको बना ले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन, सारे जो कंसेप्ट हैं आपके बढ़िया मजबूत हो चुके हैं। तो अपना सुझाव जरूर से कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे हम लोग एक अगले वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एवरीवन।